हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सैन्य विज्ञान यानी कि मिलिट्री साइंस की क्लास नंबर 4 है। 4 5 ऐसे कुछ है, 5 है शायद। तो आज आपको पहले सैन्य विज्ञान की मैंने सोचा परिभाषा बता देते हैं। सैन्य विज्ञान की परिभाषा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पूछा जाता है ये। और आप एक चीज़ को मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि जब भी परिभाषा लिखा करो तो उसमें लिख दिया करो किसके अनुसार। ये लिखने से ना आप लोगों को बहुत फायदे होंगे, तो इसलिए ये लिख दिया करो किसके अनुसार। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है कैप्टन BN मालीवाल के अनुसार सैन्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सैनिक विचारधारा, संगठन सामग्री और कौशल का सामाजिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। किसका सैनिक विचारधारा, सैनिक के विचार कैसे होने चाहिए। संगठन सामग्री, उनके पास सामान क्या क्या होना चाहिए, बम होना चाहिए, गन होने चाहिए, ऐसे सब। कौशल का सामाजिक संदर्भ, कि उनके पास कितना कौशल है, मतलब एक सैनिक के पास कितना कौशल रहना चाहिए, कितना जोश रहना चाहिए एक सैनिक बनने के लिए। करवाते हैं ना, सारे इंटरव्यू करवा देंगे, आपकी मेडिकल करवाएंगे, फिर आपकी चेक करते हैं कि कितने आपके अंदर वो है कौशल है, कितना आपके अंदर जोश है। तो आपको डिसाइड करते हैं कि इनको इस रैंक पे रखा जाएगा, इनको इस पे, इनको इस पे, ठीक है ना। सामाजिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। एक और मैंने सोचा लिखवा देती हूँ, हो सकता है कि आपके काम आ जाइए। नहीं याद रहेंगे तो याद रहेंगे, दो में से एक तो याद रहेंगे। तो प्रोफेसर MK संगरे के अनुसार सैन्य विज्ञान युद्ध नीति, समरतंत्र और प्रशासन विद्या का विज्ञान। इतना समझे। और है कि सैन्य विज्ञान की उपयोगिता लिखी है। सैन्य विज्ञान क्यों पढ़ाना क्यों जरूरी हुआ, सैन्य विज्ञान क्यों जरूरी हुआ हमारे मतलब उसमें लाना, सब्जेक्ट में लाना, क्यों सैन्य विज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है। सैन्य विज्ञान BSc में भी पढ़ सकते हो, BA में भी पढ़ सकते हो, ऐसा क्यों होता है। किसको पता है जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में। सैन्य विज्ञान की उपयोगिता, तो बहुत सारी उपयोगिता हैं। पहला तो लिख दो राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। क्या? राष्ट्रीय भावना को जागृत करना पहला है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर मतलब आगे जब आप लोग के BSc में 3rd ईयर में 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो आप अगर जूलॉजी बॉटनी वाले हो तो आप इसे छोड़ दोगे। BA हुए वाले हैं तो हो सकता है इसको ले लें। मैथ वाले हैं तो मैथ फिजिक्स ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये छूट जाता है। लेकिन जो इसको पढ़ता है ना, उनके अंदर आगे बताएंगे आपके अंदर राष्ट्र के प्रति एकदम राष्ट्रीय भावना जागृत करते हैं। जो सैनिक बनते हैं वो युद्ध में इतना मरने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, उनको अपने घर परिवार की याद नहीं आती है। आपको कह दिया जाए कि अभी युद्ध होने वाला है, आपको जाना है आगे, आप चले जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। लेकिन उनको ऐसा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उनको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनके दिमाग से सब कुछ इरेज करके उनको एकदम इतना मोटिवेट कर देते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि उनकी फैमिली भी है, उनके घर पे कोई है, उनके भाई हैं, उनके बहन, कुछ नहीं, सिर्फ देश है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। आपका नेतृत्व क्या हो, वो एकदम कुशल हो, एकदम हार्ड हो कि नहीं हमको ये करना है। कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। थर्ड क्या है?
सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। अब ऐसे चले गए युद्ध लड़ने तो हो जाओगे क्या? जी सकते हो? हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करना। युद्ध लड़ने चले गए, अगर मान लो बचने का चांस हुआ, आपको जानकारी नहीं है तो बच नहीं सकते। तो सुरक्षा व्यवस्था की, हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करना। फोर्थ क्या है? राष्ट्रीय मनोबल हेतु। इसको तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत है जरूरत। राष्ट्रीय मनोबल हेतु वैसे मुझे नहीं लगता है जरूरत है। शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। ठीक, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ठीक है ना। और क्या है शांति और सुरक्षा कैसे? अब आप मान लो एकदम उसके कैप्टन बन गए, आप मान लो देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे आप? एकदम तहलका मचा दोगे? ये तो करना नहीं है ना। आपको अपने देश में क्या करना है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं इसमें? शांति बना के रखते हैं, अपने देश में शांति रखते हैं, सुरक्षा की स्थापना करते हैं। आप तो आ गए जोश में कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, इनको तो भी अभी मिल जाए, ऐसा जोश में बोलेंगे, ऐसा लगता है जैसे अभी अगर मिल जाए वो लोग तो उनको मार डालेंगे। अब अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा भागेंगे कि भागने लायक नहीं। अब फिर तो क्या है 6 युद्ध के रोकथाम के लिए। इसको और डिटेल में सब ध्यान रखने का। युद्ध के रोकथाम के लिए सैनिक जब आप बनते हो ना तो आपका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपको युद्ध लड़ना है। क्या युद्ध लड़ने वाला उद्देश्य नहीं रहता है आपका। आपका उद्देश्य क्या रहता है कि युद्ध को रोकना है। देखो कभी भी किसी देश से युद्ध होने जाता है तो पहले उस पर आकर के बात करते हैं, आएंगे बात करेंगे कि हम ऐसा ऐसा है। अगर वो मसला ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि युद्ध जो है वो रुक जाए, क्योंकि युद्ध होगा ना तो पूरी पृथ्वी विनाश में आ जाएगी। पूरा हम लोग जहाँ पे है ना वहाँ तक उड़ा देंगे, ऐसा उड़ाएंगे, इतना बम है। अब इंडिया के पास तो इतना पावरफुल है, अभी इंडिया जो है वो 5 कंट्रीज पे आता है। वो 5 कंट्रीज जिनके पास एटम बम मतलब वो मिसाइल बम वगैरह है कि नहीं। तो अगर अभी यहाँ से आप अभी वो मिसाइल छोड़ दो तो जाके चाइना का चाइना के आधे शहर को उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन चाइना के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है क्या? चाइना के पास तो इससे भी अधिक वाली कैपेसिटी है। आपको चाइना से लड़ना है, आप आगे जो उसमें मिसाइल ले लिए उड़ा देंगे आज चाइना को। आप उड़ाओगे तो चाइना नहीं उड़ाएगा, चाइना भी उड़ाएगा। और वो जब उड़ाएगा ना तो आपका एक भी राज्य नहीं बचेगा। आपके दुगने शक्तिशाली हैं वो, आपसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला उनके पास है मिसाइल। तो आपका अगर यहाँ से चाइना उड़ाएगा तो उनका यहाँ से पता नहीं क्या उड़ा देगा, कितने देशों का आपके पूरे राज्य को तबाह कर देगा। उसमें तो यही होता है ना, उसमें रहता है कंप्यूटर में सब सेट कर दिए मिसाइल में यहाँ छोड़ूंगी। अगर वो यहाँ प्रतापगढ़ में छोड़े ना पूरा का पूरा यूपी, लखनऊ, कानपुर सब उड़ा दे जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी में जापान के शहर में जब बम गिरा था, किसमें गिरा था? जो कि विश्व युद्ध। तो उस विश्व युद्ध में अगर आप इतने जोश में रहो कि युद्ध करा दो तो उस विश्व युद्ध में क्या हुआ था? तबाही मचा दी थी। ऐसी तबाही मचाई थी कि आज भी वहाँ की जो चिल्ड्रन हैं, वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं।
तो वैसा फिर अगर यहाँ गिरा इतने जोश में आ जाओगे कैसे लगेगा कि आज तो उनको मार डालेंगे, अगर मिल जाए सामने तो मार डालेंगे ऐसा लगेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को चलाते हैं ना, उनके पास इतना ही काम नहीं है। वो अगर मारने पे आ गए ना तो आप एक मारोगे वो 4 मारेंगे, आप फिर उसके बदले में 10 मारोगे वो 20 मारेंगे। इससे ऐसा होते होते क्या होगा, पूरा देश खत्म, पूरी पृथ्वी खत्म। तो ऐसा थोड़ी करना है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, शक्ति संतुलन बनाए रखना। अब शक्ति संतुलन कैसे बनाए रखना कि आप जितने पावरफुल हो उतना और भी देश रहे तो आप अपने अंदर मतलब जैसे 2-4 कंट्री आप मिला लो, 2-4 कंट्री वो मिला ले। चाइना अमेरिका मान लो मिल गया तो कितने पावरफुल हो गए, इनके पास तो कितनी सारी मिसाइलें हैं। तो आप क्या करोगे, ब्रिटेन और ईरान ऐसे मतलब सबको मिला लोगे तो आप भी तो उनके और आपके बीच में क्या हो गया, एक बैलेंस बन गया। अगर जरा सा भी वो बैलेंस यहाँ से एक देश जो है उठ के यहाँ पे चले गए तो आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। उसी समय वो क्या करेंगे, अटैक करना शुरू करेंगे और आपके पूरे वर्ल्ड को खत्म करेंगे। तो शक्ति का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अगर वो संतुलन जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी पृथ्वी विनाश में आ जाएगी। 1-2 देश नहीं, पूरी पृथ्वी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति। मतलब अपने इतने सैनिक रहे कि मान लो बाई चांस युद्ध का मतलब वो हो जाए तो ये ना हो कि अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, क्या बताएं हमारे पास सैनिक नहीं हो। सैनिक हूँ आपके पास, पहले वो मसला क्या करते हैं, बातचीत से चुप रहते हैं, बात करके वो मसला शांत करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बात से नहीं बनी, वो बात मतलब बात में अगर नहीं हुआ तब युद्ध की नौबत आती है। तो हमारे पास युद्ध आवश्यकता की पूरी पूर्ति रखे कि अगर हमको इस डेट को झगड़ा करना है, जिसको हमारी लड़ाई होगी, तो उस डेट के लिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर रहो, ठीक है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कल नेक्स्ट टॉपिक और अच्छा उसका बताएंगे, नहीं तो कल हम सोच रहे हैं रिविजन करा दें, पुराना एक बार रिकॉल करा दें ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उसको पूरा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।